हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अवर चैनल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग प्रोसेस। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों को जानने से पहले हम समझते हैं कि अधिगम किसे कहते हैं। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। सीखना एक निरंतर चलने वाली सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। व्यक्ति जन्म से ही सीखना प्रारंभ करता है तथा मृत्यु पर्यंत कुछ न कुछ सीखता रहता है। सीखने के लिए कोई स्थान विशेष निश्चित नहीं होता है। व्यक्ति कहीं भी कभी भी किसी से भी कुछ भी सीख सकता है। इसी कारण वुडवर्थ ने कहा है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। अब हम समझते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम को अनेक कारक प्रभावित करते हैं, जिनमें से प्रमुख निम्न हैं। पहला है पूर्व अधिगम, दूसरा विषय वस्तु, तीसरा शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता, अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, थकान, वातावरण। अब हम इन कारकों के बारे में विस्तृत ढंग से समझेंगे। तो पहला है पूर्व अधिगम। बालक कितनी शीघ्रता से अथवा कितनी अच्छी तरह से सीखता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह पहले से क्या जानता है। पूर्व अधिगम का अर्थ है कि हम उसके बारे में पहले से क्या जानते हैं। नवीन अधिगम की प्रक्रिया शून्य से प्रारंभ नहीं होती है, वरन बालक द्वारा पूर्व अर्जित ज्ञान से प्रारंभ होती है। बालक के ज्ञान की आधारशिला जितनी सुदृढ़ तथा व्यापक होती है, उसके ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया उतनी ही अधिक सुचारू ढंग से चलती है। दूसरा, विषय वस्तु, सब्जेक्ट मैटर। अधिगम की प्रक्रिया पर सीखी जाने वाली विषय वस्तु का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थात विषय वस्तु भी अधिगम की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं। कठिन व असार्थक बातों की अपेक्षा सरल व सार्थक बातों को बालक अधिक शीघ्रता से व सुगमता से सीख लेता है। विषय सामग्री की व्यक्तिगत उपादेयता, अर्थात उसको व्यक्तिगत रूप से कितना उपयोगी है, वह भी सीखने में महत्वपूर्ण योगदान करती है। यदि सीखने वाली विषय सामग्री बालक के लिए व्यक्तिगत उपयोग तथा महत्व रखती है, तो बालक उसे सरलता से सीख लेता है। अतः बालक के जीवन से संबंधित तथा महत्वपूर्ण विषय सामग्री को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तीसरा है शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता। शारीरिक स्वास्थ्य और व परिपक्वता का भी अधिगम के प्रमुख कारकों में प्रमुख नाम है। अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, परिपक्व होंगे, मैच्योर होंगे, तभी हम अधिक समय तक सीख पाएंगे, शीघ्रता से सीख पाएंगे। शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ व परिपक्व बालक सीखने में रुचि लेते हैं, जिससे वे शीघ्रता से नवीन बातों को सीख लेते हैं। इसके विपरीत कमजोर व अपरिपक्व बालक सीखने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। छोटी कक्षाओं में पढ़ने वाले बालकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता का विशेष महत्व है, जिससे वे पुस्तक, कलम, कॉपी आदि ठीक ढंग से पकड़ सकें। अगर वह शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ नहीं होंगे तो वह कलम, कॉपी भी सही ढंग से नहीं पकड़ पाएंगे। इसलिए बालकों के शारीरिक स्वास्थ्य व परिपक्वता के अनुरूप ही नवीन बातें सिखानी चाहिए। तीसरा है मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता। मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता भी अति महत्व शारीरिक स्वास्थ्य की तरह मानसिक स्वास्थ्य व परिपक्वता भी अति महत्वपूर्ण कारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ साथ मानसिक रूप से स्वस्थ व परिपक्व बालकों में सीखने की क्षमता अधिक होती है। अधिक बुद्धिमान बालक कठिन बातों को शीघ्रता से तथा सरलता से सीख लेता है। मानसिक रोग से पीड़ित तथा कम बुद्धि वाले बालक मंद गति से नवीन बातों को सीख पाते हैं। बड़ी कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के सीखने में उनकी बुद्धि तथा मानसिक परिपक्वता का विशेष महत्व होता है। अब है अधिगम की इच्छा, विल टू लर्न। अधिगम सीखने वाले की इच्छा पर भी निर्भर करता है। यदि बालक में किसी बात को सीखने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो वह प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उस बात को सीख लेता है। यदि बालक दृढ़ इच्छा शक्ति से किसी बात को सीखना चाहता है, तो कैसी भी परिस्थितियां आए वो उसे सीख ही लेता है। इसके विपरीत यदि कोई बालक किसी बात को सीखना ही नहीं चाहता है, तो उसे जबरदस्ती सिखाया नहीं जा सकता है। अतः बालकों को सिखाने से पहले अध्यापकों व अभिभावकों को उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति को उत्पन्न करना चाहिए। इसी तथ्य में स्किनर ने कहा है कि सीखना तब अधिक प्रभावी होता है जब बालक खुद सीखना चाहे। अतः अध्यापकों को तथा अभिभावकों को बालकों को सीखने की इच्छा जागृत करनी चाहिए। छठवां है प्रेरणा, मोटिवेशन। प्रेरणा का अधिगम की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि बालक सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा, तो वह सीखने के कार्य में रुचि नहीं लेता है।
अतः अध्यापकों को चाहिए कि सीखने से पहले बालकों को सीखने के लिए प्रेरित करें। प्रशंसा व प्रोत्साहन के साथ साथ प्रतिद्वंदिता व महत्वाकांक्षा। प्रतिद्वंदिता का अर्थ है एक दूसरे के अंदर कंपटीशन की भावना जागृत करके बालकों को प्रेरित करना चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, हमेशा प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। उद्दीपन कौशल का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे प्रेरणा के साथ, मोटिवेशन के साथ किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हो सकें। हमेशा बच्चों को मोटिवेटेड रखना चाहिए, कभी भी बच्चों को किसी भी कार्य के लिए डीमोटिवेट नहीं करना चाहिए। सातवां है थकान। थकान सीखने की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। थकान की स्थिति में बालक पूर्ण मनोयोग से सीखने की क्रिया में रत नहीं हो पाता है, पूरे मन से वह सीखने की क्रिया में नहीं लग पाता है तथा उसका ध्यान विकेंद्रित होता है, हमेशा उसका ध्यान हटते रहता है, जिससे सीखना संदिग्ध हो जाता है। प्रातःकाल बालक स्फूर्ति से युक्त होता है, सुबह के समय, जिसके कारण प्रातःकाल में सीखने में सुगमता रहती है। यदि धीरे धीरे बालकों की स्फूर्ति में शिथिलता आती जाती है, जिसके कारण बालकों के सीखने की गति मंद होती जाती है। अतः बालकों की पढ़ने की समय सारणी बनाते समय विश्राम की व्यवस्था रखने का भी ध्यान दिया जाता है, ताकि बीच बीच के समय में वह इधर उधर घूम सके, टहल सके, तत्पश्चात आके पढ़ें तो उन्हें अधिक समय तक वह तत्परता से सीख सकते हैं। अब हम समझते हैं वातावरण, एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर हमारे अधिगम को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, यह समझने का हम प्रयास करेंगे। अधिगम की प्रक्रिया पर वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। अगर वातावरण शांत है, सुविधाजनक, नेत्रप्रिय, उचित प्रकाश वाले तथा वायु वाले वातावरण में बालक प्रसन्नता से व एकाग्रचित होकर सीखता है। इसके विपरीत शोरगुल वाले, अनाकर्षक तथा असुविधाजनक वातावरण में बालक के सीखने की प्रक्रिया मंद हो जाती है। ऐसे वातावरण में बालक जल्द ही थकान का अनुभव करने लगता है। अतः अभिभावकों, अध्यापकों तथा प्राचार्यों को घर, कक्षा व विद्यालय के अंदर सीखने में सहायक वातावरण का करने का प्रयास करना चाहिए। अब है सीखने की गति। लर्निंग मेथड। सीखने की विधि का भी अधिगम की क्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है। कुछ विधियों से सीखा ज्ञान अधिक स्थायी होता है। खेल विधि, करके सीखना। खेल विधि खेल के माध्यम से सीखना तथा करके सीखना। उस कार्य को हम अगर करके सीखते हैं, जैसी मनोवैज्ञानिक आधुनिक विधियों से ज्ञान शीघ्रता से व सुगमता से प्राप्त किया जाता है तथा यह ज्ञान अधिक स्थायी होता है। इसके विपरीत अमनोवैज्ञानिक विधियों से यदि बालकों को जबरदस्ती सिखाया जाता है तो बालक में वह ज्ञान स्थायी नहीं रह पाता है, वह क्षण भर के लिए रहता है तथा बच्चे जल्दी ही उसे भूल जाते हैं। अतः बालकों को सिखाते समय उपयुक्त विधि का चयन करना चाहिए। थैंक यू।